बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लॉ। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। आज हमें जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि पुलिस ज़मीनी क्या होती है, पुलिस ज़मीनी किस लिए तैयार की जाती है और इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, और इसके साथ साथ हमने डिस्कस करना है केस डायरी क्या होती है और पुलिस डायरी, इन दोनों में आपस में क्या ताल्लुक है और क्या फर्क है, इस चीज को आज हमें डिस्कस करना है। अक्सर तफ्तीशी हजरात कहते हैं जी मैं ज़मीनियां लिख रहा हूं, अभी फ्री होकर आपसे बात करता हूं। ये ज़मीनियां क्यों इतनी जरूरी होती हैं और इनका इस्तेमाल क्या है, आज हमने देखना है। ये तकरीबन ज़ाब्ता फौजदारी CRPC 172 के तहत जो है वो लिखी जाती हैं और पुलिस रूल 1934 का रूल 25 और हाई कोर्ट का रूल चैप्टर 12 जो है, अगर हम स्टडी करें तो उसमें बताया जाता है कि इस पुलिस की जो तफ्तीशी जो होता है वो ज़मीनियां क्यों तहरीर करता है। तो चलते हैं इसकी तफसील की तरफ। डायरी पुराने जमाने में अक्सर लोग लिखा करते थे। डायरी का काम क्या होता है कि अगर आप सारा दिन जो काम करते हैं, अच्छाई बुराई जो भी आप यहाँ पर करते हैं, किसी से मिलते हैं, किसी से कोई डिस्कस करते हैं, जो काम भी आपने किया होता है, रात को अगर आप डायरी लिखते हैं उसमें हरफन हर चीज जो होती है वो लिख दी जाती है। ये पुराने जमाने में लोगों की, अक्सर लोगों की जो होती है वो आदत होती थी, वो डायरी लिखा करते थे। इसी तरह जब कोई तफ्तीशी जो है वो इन्वेस्टिगेशन करता है तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो क्या करता है कि जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी दूसरे बंदे से मिलता है, उससे मेल जोल करता है, उससे बातचीत करता है, केस के मुताल्लिक उससे जो चीजें पूछता है, वो आकर पुलिस स्टेशन में एक कागज पर जब तहरीर करता है, ज़मीनी के फार्म पर तहरीर करता है, तो उसको, उस तहरीर को, उस बातचीत को ज़मीनी का नाम दिया जाता है, उसको पुलिस डायरी का भी नाम दिया जाता है। अब उसमें जब भी बंदा जो है वो तफ्तीशी जो है, इन्वेस्टिगेटर बाहर जाएगा, वो आकर FIR पर लाजमी मेंशन करेगा कि आज के दिन फलान डेट को मैं फलान इलाके में गया और जाकर मैंने जो है वो तफ्तीश की, बातें की, लोगों से पूछताछ की और फलां बंदे को मैंने जो है उसके जो तहरीर है वो मैंने ज़मीनी में लिख दी गई है। तो आमतौर पर जब ज़मीनियां तैयार होती हैं तो वो इसकी 2 कॉपियां तैयार करता है। एक जो होती है वो अपने पास रखता है और एक DPO को रसाल करता है। अक्सर कार आपने देखा होगा कि एक पेज होता है, नीचे कार्बन कॉपी होती है, तो वो लिख रहा होता है और साथ साथ कार्बन कॉपी भी तैयार हो जाती है। अब ज़मीनी के मकासद क्या होते हैं, ज़मीनी किस लिए इस्तेमाल की जाती है, इसके मेन 3 मकासद होते हैं। वो 3 मकासद कौन से हैं? एक के कोर्ट अपनी जो है मदद के लिए, फैसले को करने के लिए इसको इस्तेमाल करता है। मतलब फर्ज कर लें कि कोर्ट की कार्रवाई पूरी होगी, अब उसने फैसला करना है, तो वो कहेंगे जी ज़मीनियां कहाँ है, मैं उसको एक दफा इन्वेस्टिगेशन जो आपने की है उसको मैं एक दफा पढ़ना चाहता हूँ। नंबर 2 पे होता है कि अदालत में जो गवाहान आते हैं और जो गवाही देते हैं, फर्ज कर लें फलां गवाह आया है, फलां गवाह आया, हर गवाह आकर अगर दे रहा है, जो उसमें गवाही दे रहा है, तो उसमें तो कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, उसको काउंटर कह सकते हैं कि उसको चेक करने के लिए क्या ये आया कि बंदा जो है तफ्तीश के दौरान जो है वो तफ्तीशी से मिला भी था या भी वैसे भी झूठ बोल रहा है या कोई ऐसी बात कर रहा है जो कि उस जो है वो ज़मीनी में तहरीर नहीं है। तो इस लिहाज से जो ज़मीनियां बहुत अहम होती हैं, तो इसमें जजेस हज़रात जो है वो मदद लेते हैं। नंबर 3 पे जो है वो बहुत ही अहम होती है कि एक तफ्तीशी जो होता है ना, उसके पास कोई एक केस तो होता नहीं है, क्योंकि थाने बहुत कम है और जो अवाम की तादाद है उस लिहाज से ज्यादा है, तो उसके पास काफी सारे केसेस होते हैं। तो जब इस केस की बारी आती है तो वो क्या करता है कि उन ज़मीनियों को दोबारा फिर पढ़ता है अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए। तो ये थे इसके 3 मकासद जो कि आमतौर पर ज़मीनी के इस्तेमाल में लाने के लिए किए जाते हैं। और इसके साथ साथ सबसे अहम चीज जो है, कोई सिर्फ जजेस और जो पुलिस ऑफिसर होता है वही इस ज़मीनी को इस्तेमाल कर सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं इस्तेमाल कर सकता। मगर अक्सर का आपने देखा होगा कि वकील हज़रात जब अदालत में पेश होते हैं तो वो भी ज़मीनिया की कॉपी लेके पहुंचे होते हैं कि जी देखें जी, आपने जो आपको बात हम कर रहे हैं वो पुलिस ज़मीनी में लिखी हुई है, वो ज़मीनी में फलां डेट पे फलां चीज लिखी हुई है। और जजेस हज़रात जो होते हैं वो गुस्सा होते हैं कि जनाब आपके पास ज़मीनी कैसे आई, ये तो सिर्फ जजेस और पुलिस के लिए है।
اس لیے وکلا ذات کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ جب بھی یہ کہیں جگہ سے آپ اپنے اثر و رسوخ سے زمینی لیتے ہیں تو وہ آپ جو ہے وہ کبھی بھی کورٹ میں شو آف نہ کریں، کورٹ میں نہ دکھائیں کہ جی میں نے اپنے اثر و رسوخ سے زمینی لے لی ہے، لہٰذا میں آپ کو اس ہاتھ سے بھی آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں۔ ان کو گائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اگر اپنی ہیلپ کے لیے آپ کا اثر و رسوخ ہے تو وہ لے کر آپ اپنا کیس اچھی طرح سے تیار کر سکتے ہیں، اس میں بحث تیار کر سکتے ہیں، اس میں آپ نے جو ریٹرن جو دینا ہے وہ اچھی طرح تیار کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ صرف اور صرف ججز اور پولیس انویسٹیگیٹر کے لیے ہی تیار کی جاتی ہے۔ اگر کوئی مجرم جو ہے، اگر کوئی ملزم بندہ ہے اور وہ اقبال جرم کر لیتا ہے، اب اس نے اقبال جرم کر دیا، ہمارے لحاظ سے تو عام بندے کے لحاظ سے تو وہ کیس ختم ہو گیا، مگر پھر بھی جو ہے وہ عدالت جو ہوتی ہے وہ اس کیس کی جو ضمنیاں ہوتی ہیں، جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے، جو لکھی گئی ہوتی ہے ضمنیاں، وہ اس کو لازمی پڑتی ہے، تحریر کرتی ہے کہ اس تحریر کو بھی ضمنی کو لازمی پڑتی ہے، کہیں کہ اس بندے نے کوئی جو ہے وہ زبردستی یا کسی کے دباؤ میں آ کے یہ اس کو اقبال جرم تو نہیں کیا۔ تو یہ آج کا تھا کہ پولیس ضمنی کیا ہوتی ہے اور اس کا استعمال کیا تھا۔ تو امید کرتا ہوں آپ نے اس سے ضرور کچھ سیکھا ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔